जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर अपनी दूसरी साथी तक पहुंचती है और ये दोनों जब तक अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो दुख से इनका बुरा हाल हो जाता है क्योंकि एक मेट्रॉइड ने इनकी पूरी कार तबाह कर दी थी। अब इन्हें कैस्टर का भी ख्याल आ गया, उसकी भी तो जान खतरे में थी। तब ऑलिव ने बताया कि मैं और कैस्टर अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, यहाँ पे करीब एक खाली फैक्ट्री है, मैं जानती हूँ जरूर कैस्टर वहीं गया होगा। ये लोग भी उसे बचाने के लिए वहीं निकल जाते हैं और जैसे ही ये लोग अब रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्हें उस बूढ़े आदमी की लाश के टुकड़े टुकड़े भी मिले, जिस बूढ़े आदमी ने इन्हें कहा था कि कॉमिक इवल है और वो तबाही लेकर आएगा। इससे पहले कि ये लोग कैस्टर को ढूंढने कहीं और जाते, पोपॉय कैस्टर को लेकर इनके सामने आ गया। कैस्टर को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड फौरन उसके करीब गई, लेकिन पोपॉय ने एक हाथ मारते हुए उसके मुंह को ही तोड़ दिया और वो वहीं पर मर गई। जिसके बाद उसने कैस्टर को यहाँ पर मौजूद एक केमिकल के टैंक में डाल दिया और उसे पूरी तरह गला दिया कि उसकी लाश की हड्डियां तक ना मिले। अब बच रही थी ऑलिव, जो अपनी जान बचाने के लिए उस फैक्ट्री तक भाग जाती है और वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में एक शॉटगन थी। वो उसे सारी बात बताती है कि किस तरह एक आदमी उनके पीछे पड़ा है और ग्रुप के सारे मेंबर्स को मार चुका है। ऑलिव की बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसे बुरा भला कहने लगा। उसकी बातों से ऑलिव और डर गई, लेकिन इस सब में काम की बात उसने ये बताई कि उसने ऐसी सिचुएशन से और ऐसी चीजों से लड़ने के लिए कुछ बनाया हुआ था। वो क्या था दिखाया तो नहीं गया, लेकिन ऑलिव ने जब वो दिखा तो वो हद तक रह गई। तभी बाहर से इन्हें दोबारा आवाज आ गई। बूढ़े आदमी ने ऑलिव को यहीं पे रुकने को कहा और खुद अपनी व्हीलचेयर के साथ बाहर चला गया। बाहर जाते ही होना क्या था, पोपॉय ने इस आदमी को भी पकड़कर अपने हाथ में मौजूद हड्डी से मार कर खत्म कर दिया। इसी सब के दौरान ऑलिव भी भागकर बाहर आ गई। वो पोपॉय से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे कंट्रोल करना पोपॉय के बाएं हाथ का खेल था। पोपॉय उसे साइड पे कर देता है। इससे पहले कि पोपॉय उसे मारता, ऑलिव की किस्मत एक और मर्तबा चल जाती है और यहाँ पर वही जख्मी हुआ लड़का आ जाता है जिसने सबसे पहले आकर इन्हें पोपॉय के बारे में अलर्ट दिया था। वो लड़का पोपॉय के ऊपर हमला करता है, उसके सिगार से चलता हुआ मेट्रॉइड निकालकर उसी के ऊपर हमला कर देता है। ये हमला पोपॉय को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन उसे गुस्सा बहुत ज्यादा दिला देता है। इसलिए पोपॉय उस लड़के को एक हाथ से ही नीचे गिराते हुए उसके मुंह पे अपना पांव रख के उसका मुंह बुरी तरह से कुचल देता है और उसे मार देता है। अब वो मेट्रॉइड जो पोपॉय ने गिराया था वो लग गया था ऑलिव के हाथ। ऑलिव ने जैसे ही उठाया तो उसके हाथ जलने लगे, लेकिन ऑलिव ने उसे छोड़ा नहीं और जाकर डाल दिया एक चैन सॉ मशीन के जनरेटर में, जिससे ये बड़ा सा चैन सॉ चलने लगा। यही चैन सॉ तो असल में उस बूढ़े आदमी ने बनाया था, जिसके बारे में उसने ऑलिव को भी बताया था। ऑलिव बहुत ही हिम्मत से इस चैन सॉ को चलाते हुए पोपॉय के पास पहुंच गई, लेकिन पोपॉय भी इस तरह हार मानने वाला नहीं था। उसने भी इर्द गिर्द कुछ टूल ढूंढे और उसे सिर्फ मिली एक हथौड़ी, जिससे वो ज्यादा अच्छे से लड़ तो नहीं सकता था क्योंकि सामने चैन सॉ था। ऑलिव ने बड़े ही अच्छे से दिमाग लगाया और एक ही वार में पोपॉय की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए, जिसके बाद उसे लगा कि फाइनली उसकी पोपॉय से जान छूट गई है। वो यहाँ से चली गई, लेकिन सुबह होने पर हमें दिखाया गया कि पोपॉय की लाश वहाँ पे नहीं थी, जिसका मतलब कि पोपॉय अभी जिंदा था। ऑलिव भी जो रात यहीं पर सो गई थी, सुबह उठने पर जब उसने ये नजारा दिखा तो उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। ऑलिव जानती थी कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो उससे लड़ने की तैयारी में लग जाती है। कहानी में कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और हमें न्यूज के जरिए पता चलता है कि पोपॉय अब न्यूयॉर्क में पहुंच चुका था और जगह जगह तबाही फैला रहा था और उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर हमारी सुपर वुमन ऑलिव तैयार हो रही थी। उसने एक मैकेनिकल हाथ बनाया था पोपॉय से लड़ने के लिए और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म